क्या आपको भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की आपको कमी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या नपुंसकता की शिकायत आ रही है, या फिर आपको लो लिबिडो यानी आपको सेक्स की इच्छा ही नहीं होती है, या फिर आपको स्पर्म प्रोडक्शन में यानी शुक्राणुओं के बनने में दिक्कत आ रही है, शुक्राणुओं की कमी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से आप संतानहीनता से ग्रसित हो गए हैं। इस तरह की समस्या से आपको भी अगर जूझना पड़ रहा है तो यह वीडियो आपके लिए काम का है, क्योंकि यह जो है यह आपके हो सकता है टेस्टोस्टेरोन की कमी के कारण ऐसा हो रहा हो। आज की इस वीडियो में बात करूंगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कि पुरुषों का मुख्य सेक्स हार्मोन होता है, उसको नेचुरली होम्योपैथी दवाओं द्वारा आप किस तरह से बढ़ा सकते हैं। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है उसके पुरुषों के अंदर उसके कई इंपॉर्टेंट रोल होते हैं, कई इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। अगर हम बात करें जो 14-15 साल की जो एज होती है उन लड़कों की, तो उस एज के अंदर शरीर में कुछ बदलाव आते हैं और उन बदलावों के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल होना बहुत जरूरी है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की अगर कमी हो जाए तो उसकी वजह से लड़कों के अंदर जो डेवलपमेंट होना चाहिए 14-15 साल की एज के आसपास, वो उसमें डेवलपमेंट में उनको दिक्कत आ सकती है। जैसे कि दाढ़ी मूंछ आना, शरीर पे बालों की ग्रोथ होना, उनके जननांगों का विकास होना, सेक्स की इच्छा होना, सीमन का प्रोडक्शन होना, पेनिस में इरेक्शन आना, और ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट रोल होते हैं जो शरीर में बदलाव होते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जब कभी भी बच्चों के अंदर, ये लड़कों के अंदर जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाती है तो इस तरह से उनमें जो ये डेवलपमेंट जो होती है उसमें दिक्कत आती है। और अगर वयस्कों में अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की अगर कमी हो जाए तो उसकी वजह से पुरुषों के अंदर सेक्सुअल वीकनेस आ सकती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी नपुंसकता की उनको शिकायत आ सकती है, लो लिबिडो यानी सेक्स की इच्छा जो होती है, इच्छा में कमी देखने को मिलती है। उसके साथ साथ ही स्पर्म प्रोडक्शन यानी शुक्राणुओं की कमी भी उससे प्रभावित हो सकती है, यानी शुक्राणुओं की कमी भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रॉपर नहीं बनता है तो उसकी वजह से पुरुषों के अंदर शुक्राणुओं की कमी भी हो सकती है, जिसके वजह से आगे जाकर उनको संतानहीनता की उनको शिकायत आ सकती है। आज का वीडियो खास है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 2 मेडिसिन जो है वो मैं आपके साथ में आज शेयर करूंगा, जो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के साथ साथ ही स्पर्म प्रोडक्शन में और उसके साथ साथ लिबिडो में, इरेक्शन में, उन सभी में वो इंपॉर्टेंट रोल होती है, वो प्ले करती है। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। इसके अलावा अगर आपको रेगुलर शॉर्ट हेल्थ अपडेट्स अगर आपको चाहिए, आप स्वास्थ्य से जुड़ी हुई रेगुलर जानकारियाँ चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है डॉक्टर कुलदीप टिप्स। चलिए अब हम बात करते हैं उन 2 मेडिसिन की, खास दवाइयों की, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को नेचुरली बढ़ा सकती है। इसमें जो पहली मेडिसिन है वो है पेटेंटेड मेडिसिन है डॉक्टर रेगवे की टेस्टिस सिकाटी। टेस्टिस सिकाटी 3x अक्सर मैं अपने पेशेंट्स को देता हूँ। इसको लेने का तरीका होता है 4-4 गोली दिन में 3 बार, जनरली जो है मैं अपने पेशेंट्स को देता हूँ। और उसके बाद में जो दूसरी मेडिसिन है वो एक कॉम्बिनेशन है 2 मेडिसिन का। वो है, एक तो हो गया विधानिया का मदर टिंचर जिसको बोलते हैं अश्वगंधा, और दूसरा जो मदर टिंचर है वो है डेमियाना का मदर टिंचर। इन 2 मदर टिंचर्स को बराबर 30 ml की एक बोतल में बराबर मात्रा में मिलाकर इसको तैयार किया जाता है। और इसको जनरली जो मैं अपने पेशेंट्स को देता हूँ वो करीब 20 से 25 बूंदें दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी में डालकर सिप बाय सिप पीने के लिए देता हूँ। यूजुअली 1 महीने या 2 महीने के हिसाब से पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग उनको मैं मेडिसिन देता हूँ और उनको वापस रिव्यू के लिए बुलाता हूँ। और उनके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की जो जांच होती है जनरली मैं 3 महीने बाद वापस रिपीट करवाते हैं। और इस तरह से अक्सर मैंने देखा है कि जब कभी भी पेशेंट हमारे पास में आए हैं, जब उनको टेस्टोस्टेरोन की कमी थी हार्मोन की, उनको जब ये फार्मूला दिया गया है, उनसे उनको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में उनको बहुत अच्छे इजाफा देखने को मिला है और अच्छे रिजल्ट देखने को मिला है। उसके अलावा उनकी जो नपुंसकता या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो थी, जो लो लिबिडो थी, स्पर्म प्रोडक्शन भी उसका बहुत अच्छा उसका असर देखने को मिला है। लेकिन कुछ बातों का जरूर आप ध्यान रखें। एक तो जब कभी भी कोई भी मेडिसिन लेते हैं हमेशा अपने होम्योपैथी डॉक्टर की सलाह अनुसार लें तो बेहतर रहता है। सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें, क्योंकि आपकी नीड के अकॉर्डिंग कई दफ़ा कुछ कारणों को देखा जाता है किस वजह से आपके हार्मोन्स पर इसका असर पड़ रहा है। लो टेस्टोस्टेरोन की आपको परेशानी आ रही है, यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो कम देखने को मिल रहा है। इसके कारण के आधार पर और भी इसकी वजह से जो भी दिक्कतें आ रही है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या स्पर्म प्रोडक्शन में जो दिक्कत आ रही है, उसको देखते हुए और भी कुछ मेडिसिन होती है जो कि आपको इसके साथ में दी जाती है, तो उसमें और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसलिए जब कभी भी कोई भी होम्योपैथी मेडिसिन लेते हैं हमेशा डॉक्टर की सलाह अनुसार ही लें। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की आपको ये पसंद आई है और आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।